भोले बाबा का विवाह हुआ है इन्हीं मैया सती के साथ में गिरजा के रूप में। बातचीत अगर करनी है तो पांडाल से बात चले जाओ, बातचीत करके फिर पांडाल में आ जाओ। पांडाल में बैठोगी तो बात नहीं करने देंगे। शांति बना रखें। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों, कहां जाम लगो है पशु बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रसंग चल रहा, सुखदेव समझा करके बोले हैं परीक्षित महाराज को, आपको ज्ञात कराएंगे भक्त और भगवान का रिश्ता क्या होता है। आओ गौर कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो विवाह शादी में जो 7 ब्राह्मणें जो पढ़ती हैं, शादी जब होती है तो 7 ब्राह्मणें पढ़ती हैं। 7 ब्राह्मणें कहां से प्रारंभ हुई हैं, आओ ये गौर कर लेते हैं। महाराज प्रियव्रत जो हुए हैं, इन्होंने मन में एक दृढ़ किया कि मैं आज हम शादी करेंगे, वो पृथ्वी के साथ में शादी करेंगे। आज शादी करेंगे तो हम पृथ्वी के साथ में शादी करेंगे। पृथ्वी के साथ में शादी करने का वादा करके निश्चित करके जैसे ही घर से बाहर निकले हैं, जो पांडाल से बाहर खड़े हैं, निवेदन है सभी भक्तों से, पांडाल में बैठ जाएंगे तो आपकी आत्मान कृपा होगी। पांडाल से जो भी बाहर खड़े हैं सभी भक्तों से निवेदन है, क्योंकि समय है तो बैठ करके सुन लो, समय नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन किया जाता है तो बैठ करके किया जाता है। वृक्षों की तरह आप खड़े हो, वो हमें शोभा नहीं दे रहा है। समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप बैठ जाओ। हाँ, शादी करने के लिए राजा प्रियव्रत पृथ्वी के साथ में चला है। कि शादी को तैयार भये और वो सूरज प्रियव्रत जैसे ही चला है, पृथ्वी मां को आह्वान किया। पृथ्वी मां प्रकट हो गई। पृथ्वी मां प्रकट हुई। पृथ्वी मां से कहा हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। पृथ्वी मां ने कहा शादी ऐसे नहीं होगी। कैसे शादी होगी? कि शादी अगर मेरे साथ में करनी है तो हमारे 7 चक्कर लगा दो। कितने? 7 चक्कर लगा दो। और ये गर्दन में पुष्पों का हार प्रदान किया है। भैया अंगद का ये सुपुत्र कन्हैया, ये नंगला भिखारी के रहने वाले हैं। इसी बेटा के उपलक्ष्य में भगवान की पावन कथा भैया अंगद ने कराई थी। इस बेटा के ही ऊपर
भगवान कन्हैया का आशीर्वाद इस बच्चे के जीवन में हमेशा बना रहे हैं। कामना करते रहेंगे प्रभु सदैव खुश रहे। तो राजा प्रियव्रत ने कहा हम चक्कर 7 लगा दें तो शादी हो जाएगी। जवाब दिया हम तुम्हारे साथ में शादी कर लेंगे। अब राजा प्रियव्रत चक्कर लगाने के लिए जैसे ही चला है, पहलो मारो दूसरो मारो और तीसरे की करी तैयारी में, चौथो चक्कर पूरो दो मैया ने मतियानी में। मैया ने कुछ नहीं सोचा, दूसरा चक्कर दिया फिर भी मैया ने कुछ नहीं सोचा, तीसरा चक्कर दिया फिर भी नहीं सोचा, और जैसे ही चौथो चक्कर दो तो पृथ्वी माँ जो थी, पृथ्वी माँ घबरा गई। ये क्या हो गया? अब ये तो 3 चक्कर रह गए, ये तो लगा देगा। अब हम क्या करें? तो मैया पृथ्वी ने राजा प्रियव्रत के साथ में छल कर दिया। कैसे छल किया? राजा चक्कर लगा रहा है, राजा नहीं रुक रहा है। चौथो मारो पचमो मारो और छठवें की करी तैयारी रे, सोई सोच समझ के भूदेवी एक बुढ़िया बन गई नारी रे। रे लला सोई सोच समझ के भूदेवी एक बुढ़िया बन गई नारी रे। जवाब दिया है 7वां चक्कर लगाने के लिए जैसे ही राजा प्रियव्रत चला, 6 चक्कर लगा दिए। 7वां चक्कर लगाने के लिए चला राजा प्रियव्रत तो गजब हो गया। क्या हुआ? ध्यान देना। सोच समझ राजा बोलो अनका हट जाइए महतारी रे, जो मैया सब मुख से निकलो तब नाच गई महतारी रे। राजा प्रियव्रत ने 7वां चक्कर लगाने के लिए जैसे ही चला तो 7वें चक्कर में जवाब दिया मैया ने रास्ता से हट जा, मुझे 7वां चक्कर लगाना है। जो इतने शब्द कहे पृथ्वी मां अपने स्थान पर खड़ी हुई और पृथ्वी मां नाचने लगी। अब तो बात बन गई, बात बन गई। पृथ्वी मां ने राजा से कहा राजा अब आप ही न्याय कर दो, मुझे मां का दर्जा दोगे या पत्नी का दर्जा दोगे? राजा प्रियव्रत ने जैसे इतने शब्द सुने राजा प्रियव्रत के होश उड़ गए। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? राजा प्रियव्रत ने कहा मां हमने तो से मां कही है तो मां को ही दर्जा देंगे, पत्नी का दर्जा हम तुझे नहीं देंगे। मां एक तुझे मैं वचन भी दे रही है, मैं तुझे एक वचन भी दे रही है, जब तक तू मां स्थित रहेगी तब तक मैं तेरे ऊपर में पैर नहीं रखूंगा। और ये सम्मान कर रहे हैं फिर से 101 मुद्राओं से विकास यादव एटा के रहने वाले हैं।
भगवान कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। पृथ्वी मां से राजा प्रियव्रत ने एक वचन दिया, मां मैं तुझे वचन दे रही है, जब तक तू स्थित रहेगी मैं तेरे ऊपर पैर नहीं रखूंगा। एक मरा हुआ पक्षी था, राजा प्रियव्रत ने अपने शरीर को छोड़ा, उसी पक्षी में वास कर गया, उड़ गया। वो आज भी पक्षी मौजूद है, जिस पक्षी का नाम है हरियल। हरियल पक्षी बुजुर्गों ने शायद देखा हो, आज भी पक्षी है, आकाश में उड़ता रहता है, वृक्षों पर बैठता रहता है। अगर जैसे जमीन पर भी आता है, उसका आज भी पेड़ पूरा है, सूखी लकड़ी पंजों में दबा करके जमीन पर बैठता है आज भी। कहते हैं हरियल भूमि में त्यागी दई भैया त्यागी दई। वही राजा प्रियव्रत पक्षी के रूप में आज भी मौजूद है। उन्हीं के छोटे भैया हुए हैं महाराज उत्तानपाद। इनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, पतिव्रता स्त्री।